लेकिन बहुत पहले अगर हम 15 साल पीछे चले जाते हैं, शायद 15 साल, पाकिस्तान का ब्लॉक अमेरिका के साथ था। अच्छा। पाकिस्तान अमेरिका पाकिस्तान एक थे, यानी कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए बातें ये होती थी 15-20 साल पहले कि हमारे मुल्क में चिड़िया पर नहीं मार सकती अमेरिका के कहने पे। मतलब हम लोग एक दूसरे को मिसालें देते थे कि हमारे मुल्क को चला कौन रहा है, अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अतिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करके, माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो पीएम मोदी विजिट यूएस। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी यूएस विजिट, सिक्योरिटी टाइटेंड आउटसाइड होटल विलार्ड, ट्रक्स लाइंड अप। सो स्टार्ट करते हैं। रात के तीसरे पहर जब देश गहरी नींद के आगोश में था, ठीक उसी समय दिल्ली से करीब 12,000 किलोमीटर दूर पीएम मोदी अमेरिका की धरती पर कदम रख रहे थे। पीएम मोदी का ये दौरा महज एक दौरा नहीं, बल्कि बदलती दुनिया में मजबूत और सशक्त भारत की दिशा में धमक के साथ एक कदम है। पीएम मोदी भारतीय समय के मुताबिक सुबह 3:30 बजे के करीब वॉशिंगटन पहुंचे और एयरपोर्ट से उनका काफिला सीधे विलार्ड होटल पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। यहां पर मैं ठीक उनके होटल विलार्ड के बगल में खड़ा हूं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह हम वॉशिंगटन यात्रा के दौरान ठहरते हैं। ऐतिहासिक होटल है, इसका लंबा इतिहास है, बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में ये विलार्ड होटल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज शाम बहुत सीमित प्रोग्राम है। पीएम मोदी जिस होटल में ठहरे हैं, वहां सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। होटल के बाहरी दीवारों को इस तरह से डंपर की सीरीज से अभेद्य किला बना दिया गया है। ये आप देख सकते हैं कि ये होटल की बिल्डिंग के निचले हिस्से में सड़क के किनारे किनारे लाइन से ये डंपर नुमा ट्रक खड़े किए गए हैं। ये डंपर नुमा ट्रक जो है वो सुरक्षा के लिहाज से खड़े किए गए हैं, ताकि इस होटल की सड़क से लगती हुई दीवार पर और ज़्यादा उसको अभेद्य बनाया जा सके। ये देखिए, 1 दर्जन ट्रक ये जो है लाइन से इस दीवार के किनारे, सड़क के किनारे किनारे खड़े किए गए हैं। और ये सुरक्षा के इंतजाम चारों तरफ शहर में दिखाई भी दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन देशों के राष्ट्र प्रमुखों में शुमार किए जाते हैं जिनकी सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए लगातार न केवल चौपर से निगरानी की जा रही है शहर की, बल्कि उनके रूट पर चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं लगातार। पीएम मोदी का मिशन अमेरिका में कितना अहम है, उसकी तस्दीक इन तस्वीरों से होती है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब आसमान में हजारों फीट ऊंचाई पर भी पीएम मोदी अमेरिका में होने वाली मुलाकातों की तैयारी में जुटे हैं। खैर, करीब 17 घंटे का सफर करके पीएम मोदी अब अमेरिका पहुंच चुके हैं और आज से भारत के लिए उनकी भागम भाग शुरू हो रही है। एबीपी न्यूज आपको पीएम मोदी के पल पल की जानकारी दे रहा है। भारतीय समय के मुताबिक शाम करीब 7:15 बजे पीएम मोदी अलग अलग कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे। क्वालकॉम, अडोब, फर्स्ट फ्लोर, ब्लैकस्टोन के संस्थापक से मुलाकात करेंगे। भारत का मतलब है बिजनेस, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा दुनिया का उपभोक्ता बाजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की और दुनिया की बड़ी कंपनी के सीईओ के साथ मुलाकात करने वाले हैं। वॉशिंगटन में ये मुलाकात होगी। ये कंपनियां क्वालकॉम, फर्स्ट सोलार, एडोबी और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां हैं उसमें जनरल एटॉमिक्स और ब्लैकस्टोन जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये कंपनियां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी के अलावा मानव रहित विमान, ड्रोन और उसके अतिरिक्त निवेश के अलावा 5G तकनीक से जुड़ी हुई हैं। बदले हालात में पूरी दुनिया में भारत की साख हर दिन बढ़ी है और बढ़ रही है। निवेश के लिए दुनिया के साथ इस तालमेल के बाद पीएम मोदी बदले समीकरण की बिसात पर दमदार दांव के लिए कदम उठाएंगे। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम से मिलेंगे। इसके बाद देर रात तक रात 12:45 पर पीएम मोदी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे।
सुबह 3 बजे पीएम मोदी की जापान के पीएम के साथ बैठक होगी। इसके बाद वो मुलाकात होगी जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, यानी पीएम मोदी का मिशन व्हाइट हाउस। जो बाइडेन के साथ मुलाकात के अलावा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी मुलाकात होनी है और जाहिर सी बात है कि इन मुलाकातों में भारत और अमेरिका के जो साझा हित हैं उनको लेकर बातचीत होगी। तो व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात बहुप्रतीक्षित है। दुनिया भर की नज़रें इस पर जमी हुई हैं और इसके बाद जो क्वाड की मीटिंग होनी है, जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों की जो बैठक होनी है, वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन के बढ़ती दादागिरी और विस्तारवादी सोच और नीति के खिलाफ ये चारों देश एकजुट हुए हैं। अमेरिका की बागडोर संभालने के बाद बाइडेन के साथ पीएम मोदी से उनकी पहली मुलाकात है। व्हाइट हाउस के आसपास इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करने आएंगे, इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं। आवाजाही की बहुत ही सीमित लोगों को इजाज़त है और देखिए यहाँ पर साफ सफाई का काम भी चल रहा है। इस तरफ आप देखिए सड़क पर काम चल रहा है। ये जो सड़क है ये व्हाइट हाउस के ठीक सामने से होकर गुजरती है और यहाँ पर जेट प्रेशर के जरिए इस पूरी जगह के फुटपाथ और सड़क को चमकाया जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बातें बिल्कुल साफ है कि भारत दुनिया के विकास और शांति के लिए कितना अहम साझेदार है। व्हाइट हाउस के बाहर खड़े भारतीय मूल के वरुण और परविंदर को भी पीएम मोदी और बाइडेन की मुलाकात से यही उम्मीदें हैं। काफ़ी उम्मीदें हैं उनसे कि काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी के बारे में और आगे और इंडिया को और तरक्की होगी इसको लेकर। और मैं सोचता हूँ कि सिक्योरिटी से लेके और कोरोना जो हमारा ये एक पैंडमिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग भी उनकी वार्तालाप होगा उनके साथ। मेरे को लगता है इस मुलाकात के बाद भारत के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ निकलेंगी और इस कंट्री के लिए भी बहुत सारी इनकी जो भी सहमति होगी। मोदी जी को तालिबान और अफ़गानिस्तान के बारे में भी बात करनी चाहिए। 24 सितंबर यानी कल भारतीय समय के मुताबिक रात 8:30 बजे व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन के साथ बैठक होगी। इसके बाद रात 11:30 बजे पीएम मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेंगे। क्वाड के बाद पीएम संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए न्यूयॉर्क रवाना हो जाएंगे। 25 सितंबर शाम 7:30 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पीएम का संबोधन होगा। तालिबान, आतंकवाद से लेकर चीन और पाकिस्तान की खेमेबंदी के खिलाफ पूरी दुनिया भारत को सुनना चाहती है। भारत आज दुनिया के विकास और शांति के लिए एक अहम किरदार निभाने के लिए कुव्वत रखता है और हाल के दिनों में महामारी ने जब पूरी दुनिया पर असर डाला है, पीएम मोदी से दुनिया को वही पतवार बनने की उम्मीद है। जी जनाब, जबरदस्त, क्या बात है। बहुत ही पुरतपाक इस्तकबाल, पुरतपाक। इससे ये पता चलता है कि मोदी जी की कितनी वैल्यू है, ना सिर्फ भारत में बल्कि भारत से बाहर भी दूसरे कंट्रीज में भी। अच्छा, दूसरे कंट्रीज में तो हो सकती है, लेकिन अगर अमेरिका में, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि अमेरिका अपने जैसा किसी को समझता नहीं है। अच्छा, आप एक बात बताएं, सफाई सुथराई का काम हो रहा है। मैंने तो आज से पहले कभी नहीं सुना ना देखा कि कोई और प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हों किसी और कंट्री के, तो मैं बता तो रहा हूँ कि अमेरिका जो है, अमेरिका को इतनी सिक्योरिटी का इंतजाम हो रहा हो। अमेरिका अपने जैसा किसी को समझता नहीं है, सामने किसी को खातिर नहीं, ठीक है ना। और अगर मोदी जी के वहाँ जाने पर इतनी रिस्पेक्ट हो रही है और इतनी तैयारियाँ और इतना सब कुछ हो रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपके ताल्लुकात दुनिया से अच्छे हों तो आपके सारे मामला सीधे हो जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, एक ऐसा कंट्री है जिससे आपके ताल्लुकात अगर अच्छे हों, यूएस, ठीक है ना, तो आपके बहुत सारे काम सीधे हो जाते हैं। लेकिन बहुत पहले अगर हम 15 साल पीछे चले जाते हैं, शायद 15 साल, पाकिस्तान का ब्लॉक अमेरिका के साथ था। अच्छा। पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान एक थे। यानी कि हमारे यहाँ पे बैठे हुए बातें ये होती थी 15-20 साल पहले कि हमारे मुल्क में चिड़िया पर नहीं मार सकती अमेरिका के कहने पे। मतलब हम लोग एक दूसरे को मिसालें देते थे कि हमारे मुल्क को चला कौन रहा है? अमेरिका। हमारे मुल्क में कौन काम कर रहा है? अमेरिका। हमारे जो हुक्मरान है वो क्या है? कठपुतली। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन चेंज हो चुकी है।
टोटली वहाँ से अपोज हो चुकी है। वहाँ से ब्लॉक कट चुका है हाँ, पाकिस्तान। चाइना। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के जो एक मरतबा ये तालिबान वाला प्रॉब्लम्स हुआ, ठीक है, फिर चाइना जो मुश्तरका दुश्मन है, मतलब चाइना जो है वो इंडिया के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं है, फिर चाइना के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं। फिर रशिया का भी बीच में मामला है कि रशिया का भी कभी सुनते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, कभी सुनते हैं इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो दुनिया बट गई है, ब्लॉक्स बन चुके हैं। तो इस वक्त 100% ये बात तो तय है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर नहीं हैं, ये बात तो तय है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, वो अफ़गानिस्तान वाला मसले की वजह से भी। सेकंड ये है कि इस वक्त चाइना के साथ कंडीशन आउट है इंडिया की। इस वक्त चाइना और इंडिया की जो बॉर्डर है वहाँ पे कशीदगी चल रही है, मामला चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दिनों में अगर इतनी रिस्पेक्ट मोदी जी की तरफ से, वो अमेरिका की तरफ से मोदी जी को दी जा रही है, तो ये सारी सिचुएशन, अच्छा इस वक्त मैं पूरी दुनिया की सिचुएशन आपको बताऊं, फ़र्क आ रहा है, पूरी दुनिया की सिचुएशन में तब्दीलियां आ रही हैं। इन तब्दीलियों में अगर अमेरिका में मोदी जी को टाइम दिया जाता है अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से, और अमेरिका जाके मोदी जी बहुत सारे मामला, बिज़नेस वाले मामला और हालात के मामला, इस खित्ते में जो इस एरिया में जो चीज़ें हो रही हैं इनके मामला डिस्कस होते हैं, तो इस विज़िट का इंडिया पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा। बीच में जो इंटरव्यू ले रहे थे किसी का, तो वो ये कह रहे थे ना कि मतलब मोदी जी जो यहाँ आए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अब इंडिया को, भारत को। भाई वहाँ से टाइम मिलना ही बड़ी बात है। एक वो डायलॉग बड़ा अच्छा लगा, भारत बिजनेस, भारत का मतलब बिजनेस, ठीक है, भारत का टोटल नीड है बिजनेस। बस वो ये चाहते हैं कि हम आगे से आगे बढ़ें, वो आत्मनिर्भर क्या अपने इंडिपेंडेंस, मतलब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाए और हम किसी के मोहताज ना हो, बल्कि हम दुनिया को मतलब एक्सपोर्ट करें, दुनिया हमारे बल पर पले और हमारे बल पर। तो एक न्यूज़ टाइप की वीडियो थी कि मोदी जी का वहाँ विज़िट है और उसके बाद क्या हालात हुए, क्या नहीं हुए, किस तरह की इनकी टर्म एंड कंडीशंस तय हुई, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर अमेरिका की तरफ से जैसे वो होता है ना, टाइम दिया गया या उनको रिस्पेक्ट दी गई या इज़्ज़त दी गई, तो ये सारे पॉजिटिव साइंस हैं, यानी कि इन फ्यूचर जो भी होना है दुनिया की तरक्की में। अब भारत जब दुनिया की तरक्की में एक किरदार, अहम किरदार, वो कह रहे थे ना, विकास है, भारत का एक अच्छा विकास है, तो फिर जाहिर सी बात है हर कोई उसे वैल्यू देगा, इंपॉर्टेंस देगा। बिल्कुल। तो जी जनाब, इस वीडियो से ये अंदाज़ा हो कि इन फ्यूचर मीडिया के लिए अच्छे साइंस हैं। तो दोस्तों दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।